आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मनिहारी प्रकरण, कुख्यात आरोपी भोला का रिमांड बढ़ाया। वारदात से पहले रेकी करने के दोनों आरोपियों को जेल में भेजा। मनिहारी निवासी हिस्ट्री शीटर जबर सिंह राजपूत व उसके 3 साथियों पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले गिरोह के सरगना हरियाणा के झज्जर निवासी कुख्यात बदमाश रवि यादव उर्फ भोला की तबीयत में तो सुधार है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं दी है। ऐसे में पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसका रिमांड 1 दिन के लिए बढ़ाया गया। इस बीच पुलिस ने मनिहारी गांव के आरोपी गणेशराम देवासी पुत्र ढलाराम व चौथाराम भील पुत्र खंगाराम को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोप है कि इन दोनों आरोपियों ने हिस्ट्री शीटर की दिनचर्या से लेकर घर से क्रशर तक आने जाने की टाइमिंग व रूट चार्ट हमलावरों को उपलब्ध कराया। देश में कोरोना का शुरू हुआ काउंटडाउन। आज सुबह 10:30 से लगेगी पहली वैक्सीन। प्राइवेसी पॉलिसी के चलते व्हाट्सएप छोड़ सिग्नल ऐप यूज करने वाले यूजर हुए परेशान। सिग्नल ऐप हुआ डाउन। दुनिया भर के यूजर्स ने जताई अपनी दिक्कतें। दिल्ली में अब से कार में पीछे बैठकर नहीं लगाई सीट बेल्ट तो होगा चालान। बाइक पर भी लागू होगी ये सख्ती। शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस पे साधा निशाना। कहा, घड़ियाली आंसू ना बहाएं राहुल। उनकी दादी इंदिरा भी पंजाबियों को कहती थी खालिस्तानी। न्यायमूर्ति ने व्यक्तिगत कारणों से व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अभी और बढ़ेगी ठिठुरन वाली ठंड। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कल 8 ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। राज्यसभा विधान परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक। दुष्कर्म के आरोप में घिरे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे की कुर्सी को फिलहाल खतरा नहीं। पवार ने लिया यू टर्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की भारत की प्रशंसा। कहा, कोरोना वायरस महामारी की लड़ाई में उठाया बहुत साहसिक कदम। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लोगों का खौफ अब खत्म होता नजर आ रहा है। शनिवार को पाली में पहला ट्रायल कोविड का कर दिया गया है। इसके तहत पहले दिन 500 स्वास्थ्य कर्मियों को इसके टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण का शुभारंभ करने के लिए जिला कलेक्टर अंशदीप, उपखंड अधिकारी उत्सव कौशल सहित सभी चिकित्सक मौजूद रहे। इस टीकाकरण के लिए पाली जिले में 5 सेंटर बनाए गए हैं, जहां 9 दिनों तक अलग अलग समय अलग अलग चिकित्सा कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। इसकी पूरी निगरानी जिला कलेक्टर करेंगे और इसकी रूपरेखा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तय की जाएगी। पूरे देश के अंदर रोल आउट हुआ है, जैसा पाली जिले के अंदर भी 5 साइट्स के ऊपर रोल आउट किया जा रहा है। जैसा 4 साइट्स पाली के अंदर है, एक सोलन के अंदर है, व्यक्तिगत रूप से जैसे पीएम साहब का फंक्शन चालू हुआ था, वैक्सीनेशन चालू कर दिया है, लोगों के लग गया है। अभी तक सभी के सभी फेमस है और उसकी साइड इफेक्ट की बैटरी हमें खेलने का रखा है। और जैसा कि अब हम देख ही सकते हैं कि सभी आराम से बैठे हैं। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सरकार ने हम हेल्थकर्मियों को टीके के लिए पहला चुना और सबसे पहला टीका भी मुझे ही लगाया और मुझे इस चीज़ पर बड़ा गर्व है। टीका लगने के पश्चात मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई घबराहट, पसीना या कोई एलर्जी या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। टीका भी लगाया तो उसका भी पता नहीं चला कि टीका लग गया है मुझे, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। मैं दूसरों को भी यही कहना चाहूँगा कि वो अपने इस टीके को लगाएं और पहली डोज भी लगाएं और दूसरी डोज भी लगाएं, ताकि ये टीका हमें इस महामारी से और पूरे विश्व को बचाए। राजस्थान की पहली अति आधुनिक और पहली एम्बुलेंस रेड क्रॉस सोसाइटी पाली को भेंट। पाली विधायक कोटे से 30 लाख की लागत से बनी यह एम्बुलेंस राजस्थान की पहली अत्याधुनिक और सबसे महंगी एम्बुलेंस आज पाली विधायक ज्ञानचंद पारेख द्वारा पाली रेड क्रॉस सोसाइटी को सुपुर्द की गई। रेड क्रॉस की मांग के अनुसार पाली विधायक कोटे से यह एम्बुलेंस अब रेड क्रॉस सोसाइटी पाली के माध्यम से जन सेवा में अपना योगदान देगी। तांत्रिक की मदद से संपत्ति जायदाद हड़पने और जान से मारने का प्रयास। षड्यंत्र में सरकारी कर्मचारी पटवारी को किया निलंबित। पाली जिला मुख्यालय पर अपनी बहन के लिए उसके जेठ की संपत्ति जायदाद हड़पने के लिए तांत्रिक की मदद से एक पटवारी के द्वारा नरबली का प्रयास का मामला सामने आया।
गत दिनों पूर्व दुर्गेश पटवारी बहन को जेठ की संपत्ति जायदाद हड़पने के लिए उसके साथ आदिवासी क्षेत्र का तांत्रिक को लेकर आया। बापूनगर विस्तार निवासी उम्मेदराम पुत्र चेलाराम के पोते को नरबली की मंशा से बच्चे को उठाने का प्रयास किया। मौका देखते ही सारे मोहल्ले वासी एकत्र हो गए। सभी ने मिलकर तांत्रिक को पकड़ लिया। तांत्रिक को बचाने के चक्कर में दुर्गेश पटवारी तेज गति से अपनी कार को लेकर वहां खड़े वृद्ध उम्मेदराम के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस पर गाड़ी को 2-3 बार अधमरे शव की तरह उम्मेदराम को गाड़ी तले रौंदता रहा। इसके फलस्वरूप उम्मेदराम के दोनों पैरों पर गंभीर चोटें आई। मोहल्ले वासियों द्वारा घायल को बाणगंगा अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। फिल्म अभिनेता सलमान खान एक बार फिर शनिवार को जिला सत्र न्यायालय में पेश नहीं हुए। सलमान के अधिवक्ता ने कोविड-19 व अन्य कारण बताते हुए हाजिर माफी पेश कर दी। कोविड-19 के चलते अब तक सलमान के अधिवक्ता 7 बार राहत ले चुके हैं, लेकिन शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राजेंद्र कासनेवाल ने स्पष्ट किया है कि अगली बार 6 फरवरी को सलमान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा। 2 अपीलें पेंडिंग थी, उसमें सलमान खान को आज उपस्थित होना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से आज वो उपस्थित नहीं हो सके थे। आज हमने उनकी हाजिर माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो अदालत द्वारा स्वीकार किया गया, और 6 फरवरी 2021 की नेक्स्ट डेट दी है उनकी हाजिरी के लिए और बहस के लिए। तो सलमान खान को अगली तारीख को बुलाया गया था? हाँ, बुलाया थी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ग्रामीण पीठासीन अधिकारी श्री राजेंद्र कासवाल जी की अदालत में आज सलमान खान से संबंधित सलमान खान को जो 5 साल की सजा व जुर्माने से आरोपित किया गया था, उसके संबंधित अपील व सलमान खान के विरुद्ध पूर्व में 340 के अंतर्गत चल रहे प्रकरणों तथा परिवादी पूनम चंद की ओर से, जिसमें अन्य अभियुक्तगण सैफ अली, सोनाली, तबू, नीलम, भूषण सिंह को बरी कर दिया गया था, उनके विरुद्ध आज अपील की सुनवाई हुई, जिस पर सलमान खान के अधिवक्ता द्वारा समय चाहा गया। के भीनमाल सब जेल परिसर में फायरिंग करने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि देर रात बदमाशों ने पहले बिजली का कनेक्शन काटा, इसके बाद 3-4 युवक खुद को बिजली कर्मी बताते हुए जेल परिसर में घुसने की कोशिश की। युवकों की संदिग्ध लगने पर संतरी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में बदमाशों ने भी फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। लाइट गई थी के आसपास, तो बाद में जानकारी में आया कि लाइट इसके पास में जो डीपी है उससे काटी गई थी, और संतरी को इशारा किया कि आप इधर आइए, लाइट हम जोड़ने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी है। और वो आया तो उनका हाथ फोन की टॉर्च से लाइट करी तो उसको हाथ पकड़ लिया एकदम, तो दूसरे हाथ से बता रहा है कि वो पिस्टल मैंने लगाई, उसको नीचे झुक गया, पिस्टल का फायर नीचे से लगा, उसने जो हथियार राइफल थी लोडेड थी, उसने ट्रिगर दबाया, म्यूजियम के किसी के कहीं अंग पर लगी है, हाथ में लगी है, तो खून तेल के गैस के पास पड़ा भी है, और फिर वो भाग गए। इतला मिली SHO भीनमाल मौके पर पहुंचे, CO भीनमाल पहुंचे, तलाश कराई, नाकाबंदी कराई, तलाश और नाकाबंदी जारी है पूरी। अभी जेल की SDM साहब और हम सारे जेल की सारी सर्चिंग करी है। राजधानी जयपुर में आज बड़ा दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। जयपुर में 22 गोदाम सर्किल के पास स्थित MGF मॉल के सामने एक निजी बस पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त मिनी बस में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में चालक और परिचालक की मौत हो गई है, तो 2 अन्य सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका SMS ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मिनी बस 22 गोदाम पुलिया से रामबाग सर्किल की तरफ जा रही थी, तभी सर्किल पर एक तेज रफ्तार ऑटो और कार को बचाने के चक्कर में मिनी बस चालक ने तेजी से ब्रेक लगाए और बस ऑटो कार से टकराकर MGF मॉल के बाहर पोल से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जौनपुर जिले के पिछवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 8 पर बरोटी के पास एक भयंकर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं घायल युवक का डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ापाल निवासी प्रकाश फनात, उसका छोटा भाई महेश फनात और विजय फनात मोटरसाइकिल लेकर अपने गांव से बिछुवाड़ा की ओर जा रहे थे। उसी दरमियान नेशनल हाईवे 8 पर बरोटी में पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने बाइक को चपेट में लेते हुए उन्हें कुचल दिया, जिससे प्रकाश फनात के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में महेश फनात और विजय गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर बिछवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए डूंगरपुर अस्पताल के लिए रवाना किया। हादसे में घायल विजय ने रास्ते में दम तोड़ दिया। डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचते वक्त डॉक्टर ने विजय को मृत घोषित कर दिया, जबकि महेश को गंभीर हालत में भर्ती कर लिया गया है और उसका इलाज जारी है, लेकिन उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। दोनों के शव को डूंगरपुर अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। आपको बता दें कि कल गुरुवार रात को भी जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें गर्दुना गांव के 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं दोनों ही शव के अब कल पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। बिल्कुल राहुल गांधी जी के एक संदेश के ऊपर राजस्थान के लाखों किसान दिल बिल्कुल राहुल गांधी जी के एक संदेश के ऊपर राजस्थान के लाखों किसान दिल्ली को घेर लेंगे। और मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन किसान के मन में जो पीड़ा है कि किस व्यक्ति को हमने देश का प्रधानमंत्री चुन दिया जो गरीब का बेटा बता करके हमको ठगने का काम कर रहा है। इस केंद्र की सरकार ने साथियों पहले आक्रमण किया, मध्यम वर्ग पर किया, कर्मचारियों पर किया, नौजवानों पर किया, छात्रों पर किया, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। इस बार उन्होंने आक्रमण इस देश के अन्नदाता पर कर दिया, किसान पर कर दिया, और वो बर्दाश्त के बाहर है। कोरोना काल में लॉकडाउन हो पूरे देश में, सारी फैक्ट्रियां बंद, उद्योग बंद, दुकानें बंद, धंधे बंद, सिर्फ किसान ने अपनी किसानी को नहीं छोड़ा। किसानों ने आज पैदा किया, आज भंडार भरे हुए हैं। हम लोग ताकत से खड़े होकर दुनिया का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किसानों ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। आज उस किसान को चेतावनी दे रहे हैं, उनको अपशब्द बोल रहे हैं, मीडिया में प्रचार हो रहा है, अलगाववादी है, माओवादी है, नक्सलवादी है, आतंकवादी है। वो किसान जो देश का पेट पालता है, उसकी अवमानना हम कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।